इस वीडियो में मैं आपको ड्राइंग को समझना और कुछ कैलकुलेशन कैसे करते हैं और कैसे लेआउट प्लान करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो जैसा कि आप लोग डिस्प्ले पर देख रहे होंगे, एक ड्राइंग दिख रहा है जिसमें ये सेंटर लाइन है। सेंटर लाइन ग्रिड ए हो गया इस तरफ, ठीक है। और दूसरी तरफ आपका सेंटर लाइन दिया हुआ जिसमें ग्रिड 5 नंबर, 3 नंबर, और इस ग्रिड के बीच की दूरी 2500 है, ठीक है। 3 से 4 और 4 से 5 की 1500, और ग्रिड ए और बी की दूरी 3500 है, ठीक है। और सारे डायमेंशन में है। तो जैसे फुटिंग का साइज़ है, ठीक है। एक तरफ का हम लेंथ जोड़ लेंगे, जैसे कि विड्थ की इतनी टोटल लेंथ हो जाती है और लेंथ की इतनी टोटल लेंथ, सम ऑफ लेंथ इतनी हो जाती है। तो उतने बाई उतने एरिया में हम अगर ओपन फाउंडेशन करना चाहते हैं तो ओपन फाउंडेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर सेपरेट करना चाहते हैं तो सेंटर लाइन को फिट करके आप सेंटर लाइन से एक फाउंडेशन, आप 1750 है तो उसमें 200 mm एक्स्ट्रा एक्सकवेशन कर सकते हैं, या पीसीसी का एरिया भी जोड़ के उसमें 200 mm एक्स्ट्रा, जैसे 1900 है एक तरफ से, ठीक है। एक तरफ से 1750 है, कोई फुटिंग 1250 की है। कि आप देख रहे हैं एक है C1, यानी कि कॉलम का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है कि ये इस फुटिंग पे जो कॉलम है वो C1 है, और किसी पे देख रहे होंगे C6 है, यानी कि FC6 में फुटिंग कॉलम 6, ठीक है। और उसी में कॉलम 6 है, और एक किसी में FC1 यानी कि फुटिंग 1 है, ठीक है। तो उसमें कॉलम 1 है, ठीक है। इस सब आपको ड्राइंग में मेंशन किया हुआ रहेगा, ठीक। उसके बाद आपको ये देखिए साइड प्लान दिया हुआ है, सेक्शन 1 काटा हुआ। और उसके बाद आपको सबसे ज़रूरी है नोट्स पढ़ना। इसमें नोट्स में बहुत सी पॉइंट आपको ड्राइंग के बारे में समझाया रहता है, जैसे आपका डिज़ाइन कैपेसिटी है, फाउंडेशन का क्या डिज़ाइन है, कंक्रीट उसमें किस ग्रेड का यूज़ होगा, कहाँ पे कितना थिकनेस होगा, कौन सा रेनफोर्समेंट स्टील माने कि वार का जो है स्टील उसका कौन सा यूज होगा। उससे ज़्यादा है एक इम्पॉर्टेंट ये कवर, आपको कवर कहाँ पे कितना रखना है वो आपको ड्राइंग में मेंशन किया हुआ है, ठीक है। वरना आप स्टैंडर्ड कोड के हिसाब से रख देते हैं, जैसा कि फुटिंग का बेस और साइड 50 mm, पेडेस्टल और कॉलम 40 mm, बीम 25 mm और स्लैब 20 mm। आपको बीम कॉलम जंक्शन के बारे में बताया है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन डिटेल्स, ठीक है। इसमें आप चीज़ ध्यान दे सकते हैं, जैसे लैप लेंथ एंड बॉन्ड लेंथ कितने किस कोड के हिसाब से आपको रखना, ठीक है। लैपिंग ऑफ वार विल स्टेट एनी क्रॉस सेक्शन नॉट मोर देन 50% ऑफ द वार सेल बी लैप्ड, ठीक है। आपको सरिया कोई भी 50% से ज़्यादा नहीं देना है लैप में, ठीक। और लैपिंग ऑफ वार एनफोर्समेंट बीम स्लैब कहाँ पे अवॉइड करना है, कौन सा वार नहीं देना, जैसे कि हमको टॉप वार नियर सपोर्ट में हमको लैप नहीं देना और बॉटम वार मिड में लैप नहीं देना, ठीक है। उसके बाद आपको ये शॉर्ट नेम आपको दिया हुआ रहेगा ड्राइंग में, जैसे एनजीएल का मतलब क्या होता है, एफएफएल का नाम मतलब क्या होता है, टीओसी का मतलब क्या होता है, बीओबी का मतलब क्या होता है, ये सारा चीज़ आपको ड्राइंग में एक कॉर्नर में दिया हुआ रहेगा, ठीक है। उस ड्राइंग को आपको क्लियर ही पढ़ना है। उसके बाद हम आपको एक सेक्शन दिखाते हैं, जैसे कि फुटिंग का सेक्शन आपको दिया हुआ है, ठीक है। ये 300 आपका फुटिंग का आरसीसी का डेप्थ है, यानी कि 300 mm थिक कंक्रीट होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 1900 बाई 1750 का एक फुटिंग हो गया। तो ये जो फुटिंग का साइज और डेप्थ है सारे के लिए कॉमन है, ठीक है। ऐसा कोई सेक्शन नहीं काटा हुआ है कि सेपरेट है। देखिए 75 mm एक्स्ट्रा आपको ये कंक्रीट से एक्स्ट्रा रखना है आपका लेंथ में और विड्थ में, और 100 mm थिकनेस होगा पीसीसी का, और 50 mm थिकनेस हो जाएगा आपका सैंड का, ठीक। अब इसके बाद आपको ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि -1500 बॉटम ऑफ कंक्रीट बीओसी, ठीक। जैसा कि आपको शॉर्ट नेम में आपका दिया हुआ है, बीओसी का मतलब क्या होता है, तो सी का मतलब कंक्रीट होता है, बीओ मतलब बॉटम ऑफ होता है, ठीक। ये स्टील है, ठीक। अब हमको यहाँ पे देखना है कि कैसे आया। तो एनजीएल पे ध्यान देंगे कि मेरा एनजीएल का लेवल कितना लिखा हुआ। तो एनजीएल का लेवल 0 मीटर लिखा हुआ है, प्लस या माइनस 0 तो प्लस माइनस एक ही होता है, ठीक। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा प्लिंथ बीम का बॉटम सेक्शन और एनजीएल का सेम लेवल पर है, ठीक है। तो हम मान लेंगे कि इसको प्लिंथ बीम का बॉटम हमारा 0 mm पर है, ठीक लेवल। और इससे नीचे की ओर जाएंगे तो नीचे कितना -1500 दिया हुआ है, तो नीचे जाएंगे तो वैल्यू निगेटिव में आएगा तो माइनस लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 1500 में हमको पीसीसी का टॉप रखना है, ठीक। अब ये देखिए सरिया के बारे में बताते हैं। तो जैसा कि आपको एक वाई डायरेक्शन एक डायरेक्शन में आपका सरिया लगेगा, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, पैसे बॉटम जाली के बारे में आपको बताता हूँ। जैसे T12 लिखा हुआ दिखेगा आपको, एक जगह दिख रहे होंगे, ये T12 मतलब 12 mm डाया का सरिया लगेगा, ठीक है इसमें। और सेंटर टू सेंटर 200 mm हो जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पे है कि बी मतलब बॉटम, बॉटम का जाली के बारे में डिटेल्स दिया हुआ है, बॉटम का सरिया। और बोथ वे यानी कि ये पूरा जो डिटेल्स है दोनों डायरेक्शन में सेम होगा, यानी कि दोनों तरफ का सरिया 12 डाया का लगेगा और सेंटर टू सेंटर 200। इसी तरह से दो टॉप जाली के बारे में भी आप देख सकते हैं, सेम मेंशन किया हुआ है, 12 डाया होगा, 200 सेंटर टू सेंटर होगा, टॉप जाली होगा। जैसा कि आपको एक जाली में दिखा दे रहा हूँ, ये एक्स डायरेक्शन हो गया, आपका सरिया ऐसे ऐसे लगेगा, और आपको वाई डायरेक्शन में हो गया, सरिया को बिछा रहे हैं ऐसे ऐसे करके बांधेंगे, ठीक है। और इसका आपको कटिंग लेंथ आपको मैं एक्सेल शीट में लास्ट में बताऊंगा बीबीएस बना के, ठीक है। तो ये दोनों सरिया हो गया, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन दोनों में। और ये देखिए सेंटर टू सेंटर हो गया, बोथ पे हो गया, ठीक। अब आपको कॉलम का सरिया के बारे में मैं बताता हूँ। कॉलम का सरिया देखिए, जैसे वर्टिकल कॉलम का सेक्शन काट के आपको मेंशन किया हुआ है, 6 सरिये लगेंगे, ठीक है, 6 नंबर। और डाया नीचे लिखा हुआ है 16 का, ये देखिए यहाँ पे डाया का अलग सिंबल दिया हुआ है। और एक कॉलम का सेक्शन काट दिया है जिसमें 6 सरिया किस डायरेक्शन में लगेंगे, जैसे 400 लिखा हुआ है, जिस तरफ में 400 लेंथ होगा उधर 3 और जिधर में 250 होगा उस साइड में 200, ठीक है। और 16 हो गया T16, ठीक है। यहाँ पे स्टीरप्स है, स्टीरप्स का जैसे लिंक और स्टीरप दोनों दिया हुआ है। स्टीरप में जैसे T8 मैंने 8 mm डाया का सरिया 150 सेंटर पे सेंटर लगेगा, ठीक है। यहाँ पे सेंटर टू सेंटर नहीं लिखा हुआ है, ठीक। यानी कि जितना भी कॉलम में सरिया लगेगा उसका दूरी 150 होगा और लिंक भी 150 पे ही होगा, ठीक है। अब इसको हम आगे चलते हैं, और ये देखिए ये आपका 400 बाई 250 मेंशन कर दिया था। आप देखिए यहाँ पे आपका ये है LD, लेंथ ऑफ डेवलपमेंट, जैसे कि किसी भी कंप्रेसिव जोन में इसका एक अलग से मैं वीडियो बनाया हूँ, ठीक है, कि आपको LD निकालने के लिए कितना आपको ज़रूरत है, ठीक है। जैसे तो 50D फुटिंग में नॉर्मल कहीं भी देते हैं तो रख देते हैं, इसलिए मैं आपको लिख दिया हूँ। लेकिन एक्चुअल एज पर IS कोड आपको LD निकालने के लिए मैं एक फार्मूला आपको वीडियो बना हुआ मैं लिंक दे दूँगा, ठीक है। यहाँ पे आप LD देख रहे होंगे, इसका मतलब होता है लैपिंग डिस्टेंस, ठीक है। तो हम कितना रखेंगे, तो जैसे लैपिंग डिस्टेंस तो एक्चुअल है 50D रखते हैं वर्टिकल पोर्शन में, ठीक है। या फिर आपका टेंशन सरिया हो या कंप्रेशन जोन में सरिया हो तो 50D ही रखते हैं IS कोड के हिसाब से। देखिए अब यहाँ पे एक और है कि प्लिंथ बीम डाउन है और FFL ज़्यादा है, यानी कि FFL 600 mm हाइट है NGL से, ठीक। तो हमारा प्लिंथ बीम 600 से छोटा ही होगा, ठीक है। ड्राइंग में ऐसा दिखाया गया है, तो हम प्लिंथ बीम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक, वो अगले वीडियो में। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका अब NGL से जैसे 3.9 है, तो NGL से आपका 3.9 मीटर हाइट है, स्लैब का टॉप 150 mm थिक स्लैब है। अब फुटिंग शेड्यूल है, ठीक है। यहाँ पे सरिये के बारे में दिया हुआ है कि कौन सा फुटिंग FC14 वगैरह दिखा रहे थे आपको, तो ये सारा फुटिंग का नाम लिखा हुआ है, साइज डेप्थ लिखा हुआ। कॉलम शेड्यूल है, ठीक है, कि कॉलम में कौन सा है, देखिए M25 का ग्रेड लगेगा और स्टील कौन सा ग्रेड का लगेगा वो भी लिखा हुआ। जैसे कॉलम शेड्यूल है तो कॉलम 1 से लेकर 20 तक के सेम साइज है, सेम रेनफोर्समेंट है, और टाइज का यानी कि स्टीरप्स का भी सेम डिटेल्स है, ठीक। टिपिकल सेक्शन आपको दिखा दिया गया है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसमें भी समझ सकते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉलम के बारे में आप लोग को, कि कॉलम में 250 बाई 400 है तो उसका साइज़ क्या निकलेगा, स्टीरप्स का साइज़, ठीक। तो स्टीरप का साइज़ आपको मैं IS कोड के हिसाब से मैं निकाल कर दिखाता हूँ, ठीक। जैसा कि मैं IS कोड खोल लेता हूँ, IS कोड ये आ गया स्क्रीन पे। IS कोड में आप देख रहे होंगे कि एक स्टीरप्स का डिज़ाइन बनाया हुआ जिसमें सारा लिखा हुआ है कि जैसे कि यहाँ से यहाँ तक जैसे मार्क कर दे रहा हूँ। इंटरनल आपका A डिस्टेंस है, E डिस्टेंस है और R आपका है। तो इसमें फॉर्मूला ये लगा हुआ है 2 ब्रैकेट A प्लस E ब्रैकेट क्लोज प्लस 24D, ठीक है। तो इसी फार्मूला पे हम निकालेंगे कि हमारा लेंथ, कटिंग लेंथ कितना आएगा, और हम इसका लेंथ A और E का कैसे निकालते हैं वो भी बताता हूँ। जैसा कि मैं यहाँ पे साइज ऑफ कॉलम लिख दिया 250 बाई 400 और कवर डिडक्शन कर देता हूँ। तो कवर डिडक्शन में 250 में से माइनस कर दिया 40 mm, माइनस 40 mm बहुत हुए दोनों साइड से, तो मेरा 170 mm आ गया। दूसरे साइड में 400 में से 40 माइनस कर दिया तो 320 आ गया। तो मेरा जो आउटर स्टीरप्स का आउटर साइज मैंने कि बाहरी साइज नापेंगे तो 170 बाई 320 होगा, ठीक है। वहाँ से 40 mm कवर है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे ड्राइंग बना लेता हूँ स्टीरप्स का आउटर हुक के बारे में भी आपको बनाऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको आउटर साइज़ के बारे में बता दे रहा हूँ, ठीक। तो जैसा कि मैं थोड़ा सा इसको
बना लेता हूँ। ये देखिए, ये जो है डिस्टेंस मैं निकाला हूँ उसको मैं मार्क कर दे रहा हूँ आप लोगों के लिए कि एरो लगा के कि कहाँ से कहाँ तक का मैं डिस्टेंस निकाला हूँ। ठीक, तो ये मैं यहाँ कर दे रहा हूँ। ठीक है, और ये इसको मेंशन कर दिया। आपको 320 बाहर बाहर है, 170 बाहर बाहर है। अब मेरा जो आप देखोगे कि ये जो है 8 mm का है। ठीक, स्टीरअप। ठीक है, अब 320 माइनस 8 हम ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुझे ए का लेंथ और ई का लेंथ अंदर अंदर का चाहिए। ठीक है, स्टीरअप जो बनेगा फाइनल उसके अंदर अंदर, तो अंदर अंदर में 304 आएगा, एक तरफ से 154 आएगा। ठीक है, तब हम कटिंग लेंथ निकालेंगे। ठीक, जैसा कि आपने आई एस कोड में देखा होगा कि वो ड्राइंग में मेंशन किया हुआ था कि अंदर अंदर लेंथ है। ठीक है, वरना आप बैक करके देख सकते हैं दोबारा। तो कटिंग लेंथ निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे 2 इंटू ब्रैकेट ए का लेंथ कितना है अंदर अंदर 304 प्लस 154। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। ठीक, अब हम डबल ब्रैकेट लगा देते हैं क्योंकि ये दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद हमको प्लस में 24D चाहिए। ठीक है, तो 24 इंटू लिख देता हूँ मल्टीप्लाई बाय 8 mm डाया, डी फॉर डाया। तो हमारा कटिंग लेंथ 1108 mm का स्टील बनेगा, जिसमें मेरा हुक भी बन जाएगा और लेंथ भी बन जाएगा। ठीक है, आई एस कोड आपको मेंशन कर दिया था। अब देखिए, ये आपका फुटिंग है 1900 बाई 1750। अब फुटिंग का सरिया का मैं आपको लेंथ कटिंग करके बताता हूँ कि उसका कैसे निकलेगा। तो जैसे फुटिंग साइज में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 1900 बाई 1750 लिख देता हूँ, 1750 लिख दिया। ठीक है, अब साइज, अब मैं कवर डिडक्शन कर देता हूँ। तो 1900 में से दोनों साइड में 50-50 जाएगा तो 1800, और 1750 में से 50-50 जाएगा तो बचेगा 1650। अब देखिए, मैं साइज का आपका ये आपका स्टीरअप्स का डिज़ाइन बना दे रहा हूँ। आपको BBS बनाने के लिए एक BBS का भी मेरे चैनल पे वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे फिर मैं एक BBS का फाइल बना के लेके आ रहा हूँ बढ़िया तरीके से। ठीक है, ईजिली, जिसमें आपको फार्मूला वगैरह सब लगा रहेगा और बस एक एक टाइपिंग में साइज़ डालना है। कॉलम का साइज़ डालेंगे, आपका स्टीरअप बन के रेडी बता देगा। ठीक है, उस तरह के सीट भी मैं बना रहा हूँ। ठीक, तो जैसे मैं इसको अब पहले डेंटिंग पेंटिंग सब कर लेता हूँ, तो थोड़ा सा टाइम दीजिए। ये देखिए, आपको डेंटिंग वगैरह सब देखते रहिए और सीखते रहिए कैसे इसको बनाते हैं। फॉर्मेट पेंटर यूज़ करके आप सेम तरह से कर सकते हैं। ठीक, अब मैं इस पे देखिए ये वाला, हाँ, वर्ड के लिए ले लेता हूँ। तो जैसे कि मेरा फुटिंग था 300 का, तो 50-50 बॉटम और टॉप से कवर माइनस हो जाएगा तो बचेगा मेरा 200 mm। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 200 mm लिख देता हूँ। ठीक है, इसको भी कहा करता हूँ 200 mm इधर, और ये देखिए 1800, मैं 1800 लिख दिया। ठीक, 1800, ये देखिए एक 1650, एक 1800 का, दोनों को बना दिया मैं। ठीक है, दोनों का सेम रहेगा। नंबर ऑफ बार निकालेंगे तो 1650 डिवाइडेड बाई 200 प्लस 1 करेंगे, और हमारा 0.5 से ऊपर रहेगा तो प्लस में, नीचे रहेगा तो माइनस कर देंगे। तो जैसे 9 कर दिए, 25 था तो ठीक है, अगर 65 रहता तो 10 हो जाता। ये सेम 1800 बाई 200 प्ले आ गया, सेम आपका सब चीज़ आ जाएगा सेम टू सेम। ठीक, अब जैसा कि आपको और मैं बताऊंगा, और ये शॉर्ट में मैं आपको बता दिया हूँ। अब जैसे लिंक के लिए आपका हुक जो होता है उस 10D रखते हैं। ठीक है, अगर वो ज़्यादा बेंड है तो आपका 12D। ठीक है, तो जैसा कि आपको यहाँ पे हुक भी एक बना के दिखा दे रहा हूँ, ऐसा कि आपको पूरा मैं आपको BBS सीट में ही आपको पूरा बढ़िया से फुल डिटेल्स में बताऊंगा। ये मैं शॉर्ट में आपको एक तरीके से खाली दिखा दे रहा हूँ कि किसका कितना लेंथ है। तो आपका 154 सेम रहेगा अंदर अंदर लेंथ, जो जिस डायरेक्शन में डल रहा है उसी का लेंथ। ठीक है।